हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल बागेश्वर धाम स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 स्टार्ट होने वाला है 16 फरवरी से। और इस बार जो हाई स्कूल के पेपर होंगे उसमें 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे आपको। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैं आपको मैथ के सेट हल कराऊंगा, ऑब्जेक्टिव वाले 20-20 क्वेश्चन के। ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान से देखिएगा ताकि आप टारगेट कर सकें कि आप 20 में से 20 क्वेश्चन ही ऑब्जेक्टिव वाले प्राप्त कर सकें। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या लिखा है। परिमेय संख्या 14,587, ठीक है, यानी 14,587 बटे 1250 का दशमलव प्रसार निम्नलिखित किन दशमलव स्थानों के बाद समाप्त हो जाएगा। यानी ये हमसे कह रहा है कि जब इसको हम भाग लेंगे तो ये शांत भाग होगी, यानी कट जाएगी दशमलव के बाद में पूरी पूरी। लेकिन दशमलव के बाद में अंक कितने आएंगे ये पूछ रहा है। तो देखो, इसको बिना भाग लगाए हमको हल करना है जल्दी से, ताकि हम आंसर जल्दी बता सकें। तो क्या करेंगे आप देखिए, जो नीचे लिखा है ना 1250, कितना लिखा है 1250, इसके अगर जो हम गुणनखंड करते हैं तो क्या मिलेगा। 2 छंग 12 और 2 दूना 4, एक बचा, 2 पंचे 10। ठीक है, अब तो ये सभी पांच के ही खंड है ना, तो 5 इक्कन 5, एक बचा, 5 दूनी 10, दो बचे, 25 हो गया, 5 हम 25, फिर काट लो। 5 दूनी 10 और 5 पचे 25, फिर 5 पचे 25 और 5 इक्कन 5। देखिए, दो आया एक बार, ठीक है ना, दो कितनी बार आया एक बार, और पांच जो आया है वो कितनी बार आया, 1 2 3 4, यानी पांच आया है 4 बार। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो 5 गुणे 5 गुणे 5, हमने एक खंड लिख लिया। अब देखो यहाँ पे 5 और 2 का जोड़ा सिर्फ एक बन रहा है, तो ऐसा करो कि इन सभी का जोड़ा बन जाए, है ना। तो कितने कम रह गए, 5, 1 2 3, 3 5 ऐसे हैं जो सिंगल हैं, तो इनका भी जोड़ा बनाओ। यानी हम 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 से इसमें गुणा कर सकते हैं 3 बार, 2 2 से। तो कितना हुआ 8, 2 दूना 4 दूनी, 2 दूना 4, 4 दूनी 8 हो गया। तो कहने का मतलब 8 से ऊपर भी गुणा कर लेंगे, 8 से नीचे भी। तो अब ये हो कितना जाएगा, देखो ऊपर गुणा कर लो, कितना हो गया 7 8 56, 8 7 56 का 6 हासिल लगा 5, और फिर 8 8 64, 64 और 5 कितना हो गया 69 का 9 हासिल कितना लगा 6, फिर 8 पंचे 40 और 6 46 का 6 हासिल लग गया 4, और फिर क्या करेंगे 8 चक्कू 32, 32 और 4 कितना हो गया 36, 36 का 6 हासिल कितना लग गया 3, 8 इक्कन 8 और 3 कितना हो गया 11। ठीक है, अब नीचे आ जाओ, देखो ये की हो गया 10, 5 और 2 की गुणा ये फिर हो गई 10, फिर 5 और 2 की गुणा ये हो गई गुणे 10, फिर ये 5 और 2 की गुणा कितनी हो गई 10। तो कुल मिला के कितने जीरो हो जाएंगे यहाँ पे, एक इक्कन एक इक्कन एक ये हो गया 1 2 3 4, 4 जीरो हो रहे, 4 जीरो हो रहे। तो नॉर्मल बात है कि ये दशमलव के बाद कितने अंक तक कटेगा, 1 2 3 4। ठीक है, यानी दशमलव के बाद कितने अंक मिलेंगे हमको, 4 अंक। इसको और जल्दी कर सकते थे, लेकिन हम थोड़ा समझाने के लिए विस्तार से बताए। तो आंसर क्या हो जाएगा 4। ओके, इसी प्रकार से ये वाला कर लेना है। ठीक है, ये वाला कर लोगे तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा बताओ, सेम है ना, 4 जीरो इसमें भी बनेंगे, तो इसमें भी ये आंसर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ओके, एक ही चीज है ना। जो तीसरे पे तीसरा लिखा है, देखो 4 ऑप्शन दिए हैं और क्या लिखा हुआ है, शांत दशमलव संख्या में व्यक्त होने वाली परिमेय संख्या कौन सी है। तो इसका हम आपको आंसर बता दें, इसका आंसर तो वैसे तो बी हो जाएगा, लेकिन बी क्यों हो जाएगा, क्योंकि किसी भी संख्या को शांत होने के लिए, यानी किसी भी परिमेय संख्या को शांत होने के लिए क्या चाहिए, उसका जो हर होगा ना, हर इस प्रकार का होना चाहिए 2m गुणे 5n m, यानी उसके हर में 2 और 5 के अलावा और कोई गुणनखंड ना हो। n और m का मतलब यहाँ पर पावर है, यानी 2 की पावर कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, 5 की पावर कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस में नहीं होनी चाहिए ना। तो इस हिसाब से यहाँ पे अगर जो हम 210 के फैक्टर निकाल लें, 210 के अगर जो फैक्टर निकालते हैं तो क्या बनेगा, 2 इक्कन 2 जीरो, 2 पंचे 10, फिर ये 3 से काटेंगे, 3 3 9, 3 पचे 15, 35 हो गया, फिर 5 से काटेंगे तो 5 सते 35। तो देखो इसमें 2 और 5 के अलावा 3 भी आ रहा है और 7 भी आ रहा है। चलो 7 तो गायब हो जाएगा, 77 से कट जाएगा, लेकिन 3 नहीं कटेगा, तो इस हिसाब से ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। इसमें देखो ऑलरेडी 7 की पावर 5 है, तो ये नहीं गायब होगा, मतलब इसको हम हटा नहीं सकते हैं, तो ये वाला आंसर भी रॉन्ग हो जाएगा। और ये 17 है, 17 तो ऑलरेडी कट जाएगा, तो क्या बचेगा, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। ओके, अगला देख लेते हैं।
चलिए प्रश्न संख्या 4 देखते हैं क्या लिखा है। शांत दशमलव संख्या में व्यक्त होने वाली, दिखाइए दे रहा होगा अब, शांत दशमलव संख्या में व्यक्त हो सकने वाली परिमेय संख्या होगी। पूछ रहा है इसमें से कौन सी परिमेय संख्या है जो शांत है। तो आप बता सकते हैं बहुत ही आसानी से। ठीक, 164 है इसका, इस 164 के फैक्टर निकाल लो, देख लो कितना आएगा। 2 अठी 16, 2 दूना 4, फिर 2 चक्कू 8 और 2 इक्कन 2, 41 आ गया ना। 41 गायब नहीं होगा यहाँ से, कट सकता है क्या 124? नहीं कटेगा। देख लो 124 शायद कट जाए। 124 भाग 41, तो 4 इक्कन 4 और 4 चक्कू 16, नहीं कट रहा है, यानी ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसी प्रकार से नीचे आ जाओ, 30 लिखा है, तो अगर जो हम 30 के फैक्टर करते हैं तो क्या बनेगा, 15 हो जाएगा। और कितना हो जाएगा, 3 पचे 15 और 5 हो गया, तो 3 नीचे आ रहा है ना, 3 आ रहा है इसके हर में, तो इसका मतलब ये भी अशांत होगा, शांत नहीं होगा। अब आ जाओ 625 पर, तो 625 में क्या है, केवल 5 है ना। जब केवल 5 हो तो हम 2 तो ऐड ही कर सकते हैं अपनी तरफ से, ऊपर नीचे मान लिए दोनों दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दी, तो यही अपना शांत हो जाएगा। ठीक है, 462 भी नहीं होगा। इसके जब खंड निकालोगे तो कोई ना कोई प्राइम नंबर निकल जाएगा 2 और 5 के अलावा। ठीक, तो उसके बाद में फिर देखिए कौन सा है, इसके बाद में फिर 5 नंबर। 5 नंबर क्या लिखा है, 616 और 32 का HCF। तो ये बहुत ही आसान होता है, HCF निकालना आपको आता होगा, डिवाइड मेथड से निकाल सकते हो। ठीक है, क्या करेंगे हम, जो 32 है 32 से डिवाइड कर देंगे किसको, 616 को, आराम से निकल जाएगा। देखो 32 दूना 64 ज़्यादा हो जाएगा, तो हम एक बार ले जाएंगे, 32 इक्कन 32, क्या बचा, 11 से 2 घटाओ क्या बचेगा, 9 बचेगा, 9 2 11, यहाँ पे हो गया 5, 5 से 3 गया, कितना बचा 2, आगे उतार लेंगे 6, 296 हो गया। अब कितनी बार जाएगा टेबल, तो 3 9 27, लगभग 9 बार। ठीक है, अब टेबल पढ़ो, 9 दूनी 18 के 8, हासिल कितना लग गया 1, और 9 3 27 1 28। ठीक है, 16 से 8 गए, 8 बचे, और फिर 8 से भाग देंगे अब 32 को, तो 8 चक्कू 32, यानी आंसर क्या आ रहा है, सी क्या हो जाएगा, HCF कितना है 8। ऑप्शन नंबर ये वाला सही हो जाएगा। इसी प्रकार से फिर देखते हैं अगला, तो अगला कौन सा है, 6 नंबर लिखा हुआ है 140 के अभाज्य गुणनखंड, 140 के अभाज्य गुणनखंड करना है। तो देख लो बहुत ही आसान होगा ना, खंड कर लो इसके, 2 से काटो 7 बचा, 70 हो गया, फिर 2 से काटो 35 बचेगा, फिर 2 से काट, अब 2 से नहीं कटेगा, सॉरी, कितने से कटेगा अब इसको हम काट सकते हैं 5 से, तो 5 सत्ते 35 और ये हो गया 7 इक्कन 7, 2 2 बार आया है तो गुणनखंड हो गए 2 की पावर 2, 5 एक बार है तो 5 और ये हो गया 7। ऐसे खंड देखिए कहाँ पर है, 5 की पावर 1 लिख सकते हो, 7 की पावर 1 लिख सकते हो, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ए। ओके, ठीक है। अब इसी प्रकार से देखते हैं 7 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है। 7 नंबर में पूछ रहा है 15 18 और 24 का एलसीएम निकालना है, कि एलसीएम कितना होगा इन सभी का, 15 18 और 24 का। तो एलसीएम निकालना आता होगा, फटाफट निकाल लीजिए। सबसे पहले एलसीएम जो है हमेशा प्राइम नंबर से काटो, सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है 2, तो 15 नहीं कटेगा, 18 कट जाएगा, 2 नाम 18, और ये भी कट जाएगा 12, फिर एक बार 2 से काटेंगे, 15 नहीं कटेगा, 9 नहीं कटेगा, और ये कट जाएगा, बचेगा 6, फिर 2 से काटेंगे तो 15 नहीं कटेगा, 9 नहीं कटेगा, और 2 तियाँ 6 कट जाएगा। अब 3 से काटेंगे तो 3 पचे 15, 3 तियाँ 9 और 3 इक्कन 3, ठीक है ना। फिर कितने से काटेंगे, 3 से तो 5 नहीं कटा, और ये हो गया 3 इक्कन 3 और 1, अब एक बार 5 से, 5 इक्कन 5, 5 इक्कन 5, ये हो गया ना, पूरा कट गया। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लो, देखो 2 दूना 4, 4 दूनी 8, और 8 पंचे 40, 40 तियाँ 120, 120 तियाँ 360, तो एलसीएम कितना आ गया 360, यानी कि डी नंबर। ओके, कितना आ जाएगा एलसीएम 360 हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए अगले अगले पे बढ़ते हैं। अगला कौन सा है, 8 नंबर, क्वेश्चन नंबर 8, ध्यान से देखना क्या लिखा हुआ है। 8 में पूछ रहा है कि निम्न में से अपरिमेय संख्या कौन सी है। तो अपरिमेय संख्या भैया कौन सी, देखो रूट 25 जो है, अंडर रूट 25, इसका तो वर्गमूल पता है 5 हो जाएगा, तो ये तो परिमेय हो गई।
ठीक है, 5 माइनस रूट 3, यही अपरिमेय होगी, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी में लिखा है ए और बी दोनों, तो ये तो ऑटोमेटिक गलत हो गया। ठीक है ना, ये क्या हो गया, ऑटोमेटिक गलत हो गया। अब ये वाला देख लो, इनमें से कोई नहीं, तो ये भी नहीं होगा। कौन सा हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, 5 माइनस अंडर रूट 3, 5 माइनस अंडर रूट 3, क्योंकि इसमें रूट 3 जो लगी है ना, ये अपरिमेय संख्या है। चलिए बढ़ते हैं 9 नंबर पे। 9 नंबर पे क्या लिखा है, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग होता है तो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। जैसे कि अभी देखो यहाँ से हमने अपरिमेय संख्या घटाई, 5 एक परिमेय संख्या, उसमें से घटा क्या, माइनस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, तो जो परिणाम निकला वो क्या निकला, अपरिमेय संख्या का। तो ये भी इसमें कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी ये हो जाएगा अपरिमेय संख्या, ये वाला ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, किसी भी परिमेय संख्या में जब आप एक अपरिमेय संख्या जोड़ेंगे तो योगफल क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अगला है 10 नंबर। देखो 10 नंबर क्या पूछ रहा है, 31 25 का घातांक रूप। तो आपको कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, 31 और 25 का घातांकीय रूप पूछ रहा है तो क्या करेंगे, 31 25 के हम खंड कर लेंगे जो प्राइम नंबर है, तो 5 से ही कटेगा ये, 5 छक्का 30, एक बच्चा 2, 12 हो गया, 5 दूना 10, 2 बच्चा 25। ठीक, अब ये 4 बार में कट जाएगा, पूरा पूरा रटा होगा आपको, काट लो, 5 दूना 10, 5 25, और ये 5 25 25, और ये 5 51 5। देखो 1 2 हो गए, 3 4 5, 5 बार आए ना पावर, 5 5 खंड हुई है, इसका मतलब 5 की पावर 5। ऑप्शन संख्या कौन सी हो जाएगी, सी वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद देख लेते हैं हम लोग 11 नंबर पे क्या लिखा हुआ है। प्रश्न संख्या 11 कह रहा है कि 306 और 657 का एचसीएफ 9 है, तो संख्याओं 306 और 657 का एलसीएम पूछ रहा है। तो आप लोगों को एक सूत्र याद होगा, एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल 306 गुणे 657, और अपान में जो एचसीएफ हो, तो एचसीएफ कितना है, 9 है, 9 से डिवाइड कर लीजिए इसको। ठीक है, तो ये कितना है, 65 है, 9 सती 63, 2 बचा, आगे 7 27 हो गया, 9 3 27, तो एचसीएफ कितना हो गया, 306 गुणे 7 3 यानी 73। ठीक है, अब देखो जब इसकी गुणा करोगे तो 3 6 का 18, यानी लास्ट में कौन सा पद कौन सा नंबर आना चाहिए, 8। 8 किसके लास्ट में है, इसके भी नहीं है और इसके भी नहीं है, ये दोनों गलत हो गए। अब इनमें से कोई ना कोई एक होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 33 लिखा है, यहाँ पे कितना है, 22 है, समझ रहे हो। तो 7 तिया 21, जब गुणा करोगे लगभग तो 7 तिया 21, 22 के करीब होगा, 33 तो जा नहीं रहा है, इसको 7 ना मानो 70 मान लो तुम, तो 7 तिया 21, 21 हो रहा है, तो ये 22 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। पूरा गुणा करने की हमको आवश्यकता ही नहीं है। ओके, ये वाला भी ऑप्शन नहीं होगा। चलिए अब बढ़ते हैं 12 नंबर प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा है, निम्न में से शांत दशमलव संख्या है। तो शांत दशमलव फिर से वही बात है ना, ये 7 है नीचे, शांत नहीं होगा। शांत होने के लिए क्या चाहिए, 2 गुणे 5 चाहिए हमको। इसमें 7 आ गया नीचे, नहीं होगा, 11 आ गया नीचे, नहीं होगा, इसमें 3 आ गया नीचे, तो ये भी नहीं होगा शांत। तो ऑप्शन शांत क्या हो जाएगा, ए नंबर। ठीक है, अब आ जाते हैं 13 नंबर पे। तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या लिखा है, निम्न में परिमेय संख्या है, आपको परिमेय संख्या ही बतानी है। परिमेय संख्या कौन सी होगी, देखो रूट 5 अपरिमेय संख्या, यानी जितनी भी रूट वाली संख्याएं हैं जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट हों, जिनका वर्गमूल ना निकले, वो सभी क्या होती हैं, अपरिमेय होती हैं, अपरिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक, तो रूट 5 अपरिमेय है तो रूट 11 भी तो होगा और रूट 31 भी होगा। अब बचा क्या, सी वाला ऑप्शन बचा, तो आप कहोगे कि इसमें भी तो रूट लगा है, लगा है कि नहीं लगा है, तो ये तो दोनों प्लस माइनस में है, इसको हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 0 तो बचेगा, 3 + 0 = 3 ही तो आएगा। तो परिमेय संख्या कौन सी हो जाएगी, सी वाली हो जाएगी। ओके, चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। देखिए क्या लिखा है, 65 और 117 के एचसीएफ को इस प्रकार से लिखा जा सकता है, 65 m - 117 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो m का मान क्या होगा, तो इसको लगाने के लिए सबसे पहले हमको इनका एचसीएफ तो पता होना चाहिए। तो पहले हम 65 और 117 का एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, क्या निकालेंगे, एचसीएफ पता होना चाहिए हमको कि इनका एचसीएफ है कितना। तो 65 दूना 130, ज़्यादा हो जाएगा ना, एक बार ले जाओ, 65 इक्कन 65, घटाओ 7 से 2 गया, 7 से 5 गया, पहले घटा लो। ठीक है, 7 से 5 निकालो क्या बचेगा, 2,
और यहाँ पे क्या है 11, 11 से 6 गया, कितना बचा 5। अब 52 से भाग देना किसको 65 को, ठीक है 52 से किसको भाग देना 65 को, अ, हाँ 65 को भाग देना सॉरी। तो 52 इक्कन 52, क्या बचेगा 5 से 2 गया 3 बचा, एक 13, 13 से 52 को भाग दे देंगे, कट जाएगा कंप्लीटली, 13 चक्कू 52, यानी HCF कितना आ गया 13। अब ये कह रहा है कि जो इसका HCF है उसको हम लिख सकते हैं 65M माइनस 117, किसको लिख सकते हैं HCF को। तो HCF आया कितना 13, समझना यहाँ पे। तो 13 बराबर क्या है 65 माइनस 117 है। तो जब ये माइनस में है तो इसको हम इधर ले आएंगे, 13 प्लस 117 बराबर क्या हो गया 65M। ठीक है, समझ में आ रहा है भाई। दोनों का HCF जो था उसी को तो ऐसे लिखा इन्होंने। तो HCF है कितना 13, तो आप इसको लिख के समीकरण बना लो। 13 बराबर माइनस में था 117, इधर ले आओ 13 प्लस 117 बराबर 65। तो 65M बराबर हो कितना गया, इनका जोड़ के लिख लो इनको, कितना 7 3 10 और 1 2 3 और ये हो गया 130 हो गया है ना। तो M बराबर सीधा सा बात है 65 इक्कन 65, 65 दूना 130। M बराबर क्या बचा, M बराबर ऑप्शन हो गया अपना 2, यानी बी वाला ऑप्शन सही है। फिर आगे आ जाओ, प्रश्न संख्या कौन सी 15 नंबर पे, क्वेश्चन नंबर 15 क्या लिखा है देखो। A और B दो धनात्मक संख्याएं A और B हैं, कौन सी हैं A और B हैं। A बराबर कितना है x की पावर 5 और y की पावर 2, B बराबर कितना है x की पावर 3 और y की पावर 3 के रूप में लिखी जाती हैं। जहां x और y अभाज्य संख्याएं हैं तब HCF A और B क्या होगा। तो इन दोनों का HCF पूछ रहा है, ठीक है HCF पूछ रहा है। कुछ नहीं करना, HCF में आपको क्या लेना है जो सबसे कम पावर हो, सबसे कम पावर, यानी बीजगणित की HCF निकालना है। बीजगणितीय व्यंजकों का HCF मासा बताना है। तो सबसे कम घात जो हो वही उठा लो। देखो x में सबसे कम घात किसकी है 3 है, तो ये हो गया। y में सबसे कम घात किसकी है 2 है, तो ये हो गया, ये आंसर हो गया x की पावर 3 और y स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन है फटाफट बता दो, ये सी वाला। ओके क्लियर है। आगे आ जाओ 16 नंबर पे। चलिए 16 नंबर यहाँ पे हल कर लेते हैं। क्या लिखा है A और B का HCF 5 है, उनका LCM 200 है। तो गुणनफल पूछ रहा है, तो कुछ नहीं करना, गुणनफल बराबर क्या होता है प्रोडक्ट बराबर HCF इंटू LCM। ठीक है, तो HCF गुणनफल ही तो पूछ रहा है। तो मासा 5 और ये हो गया 200, 5 दूनी 10 यानी कि 1000। कौन सा ऑप्शन है बी वाला। अब ये पूछ रहा है 17, क्वेश्चन नंबर 17 क्या लिखा हुआ है, प्रश्न संख्या 17 क्या लिखा हुआ है बताओ। प्रश्न संख्या 17 पूछ रहा है पाई बटे 7, सॉरी कितना है 22/7, 22/7 माइनस पाई क्या है। तो हमने बताया, देखो सुनो ध्यान से, जो 22/7 है ये है क्या, ये पाई की वैल्यू है, पाई का मान है। लेकिन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, आकाश और पाताल का फर्क है। क्या है, ये परिमेय संख्या है और ये अपरिमेय संख्या है। समझना, इस फर्क को समझना, ठीक है। ये क्या है अपरिमेय संख्या है। अब ये परिमेय संख्या ये अपरिमेय संख्या कैसे, क्योंकि दोनों पाई, ये पाई है और ये पाई की वैल्यू है, दोनों परिमेय होनी चाहिए। जब ये परिमेय है तो ये भी परिमेय होनी चाहिए, या जब ये वाली संख्या पाई अपरिमेय है तो इसका मान भी अपरिमेय होना चाहिए। लेकिन डिफरेंस ये है कि ये पाई का एक्चुअल मान नहीं है, ठीक है, एस्टिमेटेड मान है, मतलब मान लिया गया कि इतना है, इसका एक्चुअल मान अभी तक कोई निकाल ही नहीं पाया, ज्ञात ही नहीं हो सका। तो इसीलिए अब हमने अभी कुछ समय पहले डिस्कस किया था कि जब भी किसी परिमेय संख्या से अपरिमेय संख्या को घटा दें या किसी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को जोड़ दें तो जो मिलता है हमको, जो रिजल्ट मिलेगा वो हमेशा क्या मिलेगा अपरिमेय संख्या। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ओके, ऑप्शन ये बी नहीं है, सी इसमें गलत छपा हुआ है। अब इसमें पूछ रहा है कि धनात्मक पूर्णांक 6a + 5 से ठीक पहले आने वाला पूर्णांक कौन सा होगा। तो ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, कौन सा होगा, एक घटा दो
पहले का पूर्णांक पूछे तो एक कम, आने वाला पूर्णांक पूछे तो एक ज्यादा। तो अच्छा 3 4 में पढ़ते हो गए ये ना, अवरोही और क्या कहते हैं उसको, अनुवर्ती और पूर्ववर्ती संख्याएं, तो वही है ये। ठीक, पहले आने वाला तो इससे पहले कौन सा आएगा, 6a+4 यानी एक कम करेंगे, 5 मत करना है, 5 तो इसमें से घट जाएगा ना, एक घटाओगे किससे, 5 से। ओके, 19 नंबर पे आ जाओ। 19 नंबर में क्या लिखा है देखो, अपरिमेय संख्या ज्ञात करो। तो अपरिमेय संख्या हमने क्या बताया, 5/16, ये अपरिमेय नहीं होगा, √16 है ना, क्योंकि रूट का वर्गमूल तो 4 निकल जाएगा। रूट का वर्गमूल कितना निकल जाएगा, 16, √16 का वर्गमूल कितना निकल जाएगा, 4। ठीक, तो ये हो जाएगा 5/4, यानी ये परिमेय संख्या, सॉरी ये अपरिमेय संख्या नहीं है, ये परिमेय होगी। ये भी क्या है, परिमेय है। 22/7 परिमेय है, तो अपरिमेय क्या बचा, पाई। ओके, तो आज का लास्ट क्वेश्चन 20 है, तो इसमें बहुत आज हम 20 ही तक हल करेंगे, ठीक है, नहीं तो वीडियो लेंदी हो जाएगा। और अगर जो नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो कृपया कमेंट कर देना, हम आगे और कंप्लीट करवा देंगे। लिखा है किसी धनात्मक पूर्णांकों a और 3 के लिए आद्वितीय पूर्णांक q और r इस प्रकार विद्यमान होते हैं कि a बराबर 3q + r, जहां r संतुष्ट करेगा। तो r किसको संतुष्ट करेगा, यहाँ पे जो r है ना वो किसको प्रकट कर रहा है, रिमाइंडर को। और रिमाइंडर हमेशा किससे बड़ा होगा, रिमाइंडर जो है ना बड़ा नहीं छोटा होगा, रिमाइंडर हमेशा 3 से, जो इसका गुणांक है, ठीक है, जो भाज्य है, ठीक है, भाज्य नहीं भाजक कहते हैं इसको, जो भाजक है उससे छोटा होगा, यानी r जो होगा वो क्या होगा, रिमाइंडर या तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, ठीक, 3 नहीं हो सकता। किसी भी संख्या को, मान लीजिए a पूर्णांक है, अब a पूर्णांक को हम डिवाइड करें 3 से, ठीक, तो जो भी हमारा रिमाइंडर बचेगा, जो शेष बचेगा वो क्या होगा, वो शेष कभी भी 3 से बड़ा नहीं होगा, शेष कभी भी भाजक से बड़ा नहीं होता है। ओके, तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बता दो फटाफट, ए वाला। ओके, तो 20 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए, उम्मीद है समझ में आया होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।